बैसाख का महीना था, हाँ? तिथि थी 11 बैसाख के महीने में, शुक्ल पक्ष था। ये जो शुक्ल पक्ष चल रहा है, ये अभी समय बैसाख शुक्ल चल रहा है। बैसाख का महीने था, शुक्ल पक्ष था, 11 की तिथि थी। इसी तिथि को हमारे राजस्थान में एक जाट परिवार में धन्ना भगत का जन्म हुआ था। धन्ना भगत बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान, उच्च कोटि के कवि हुए हैं, जिनके साथ में भगवान सालीग्राम जी बच्चे की तरह खेलते थे, उनके हाथ से रूखा सूखा खाते थे। ऐसी उनकी महिमा है। अब उनकी कथा इस प्रकार से है। ये बचपन में बड़े होनहार थे धन्ना जी भगत। इनके जो पिताजी थे वो संतों ब्राह्मणों के बड़ा सेवक थे। अपने घर में ब्राह्मणों को और संतों को बुलाकर उनकी सेवा किया करते थे। अब जो धन्ना भगत के छोटे बालक थे वो भी अपने पिता के इन किए हुए कर्मों को अपनी आंखों से देखते रहते थे। तो इनके भी मन में बचपन से ही भक्ति के अंकुर फूटने लग गए थे। एक बार की बात है, इनके तामड़ाए थे त्रिलोचन दास जी महाराज। वो तीर्थ यात्रा पे गए थे। तीर्थ यात्रा से लौटे तब धन्ना जी के पिताजी ने कहा कि महाराज आप तीर्थ यात्रा से आए हो, 2-4 दिन तो हमें भी सेवा का अवसर दो, हमारे घर पे विराजो, रोजाना हरि के भजन करो, हमारे घर का अन्न खाओ। तो त्रिलोचन दास जी वहां उनके घर पे रहने लगे, रोजाना हरि के भजन करते। अब त्रिलोचन दास जी के पास में एक मूर्ति थी सालीग्राम जी की, उसकी वो सेवा किया करते थे। सालीग्राम जी की मूर्ति आपने देखी है, जो काली काली मूर्ति होती है मंदिर में, छोटे से गोल गोल, उनको हम सालीग्राम जी कहते हैं। कुछ भी काम करो लेकिन बच्चे जो अबोध होते हैं वो आकर बड़ी खूबसूरती से आपकी उस कार्य में देखने लग जाते, उनका मन लग जाता है। तो बालक जो धन्ना जी थे भगत, वो इस चर्या को रोजाना देखते रहते थे। हाँ? अब एक दिन समय आ गया, त्रिलोचन दास जी का जो समय था जाने का वो आ गया। तो महाराज की विदाई हो रही थी। महाराज की विदाई हो रही थी तो धन्ना जी भगत ने देखा भाई महाराज ने तो सालीग्राम जी को अपने थैले में रख लिया है। अब वो मन में विचार कर रहा है, अरे पंडित जी तो सालीग्राम जी को ले जाएंगे, हैं? अपन फिर किसकी सेवा करेंगे? अपने को दे जाए तो अच्छा। तो हट करने लग गए धन्ना जी भगत त्रिलोचन दास जी से, महाराज ये तो मुझे दे जाओ आप। अब त्रिलोचन दास जी ने सोचा बालक है, बालक तो आप जानते हो किसी भी चीज की हट कर लेते हैं बालक को। त्रिलोचन दास जी ने कहा नहीं बेटा, ये तेरे खेलने की चीज नहीं है, ये तो मेरे भगवान है, मेरे आराध्य हैं, इनके बिना तो मेरा कोई काम हो ही नहीं सकता, तो मैं तुझे नहीं दे सकता। अब धन्ना जी ने जिद पकड़ ली कि नहीं लूंगा तो मैं सालीग्राम जी ही लूंगा। धन्ना जी के पिताजी ने भी समझाया, माता जी ने भी समझाया, लेकिन धन्ना भगत हट पकड़ कर बैठ गए। अब त्रिलोचन दास जी महाराज ने देखा कि इससे पिंड कैसे छुड़ाए, हाँ? तो बोले ठीक है ऐसा कर, रुक देख 2 मिनट के लिए रुक, मैं लाता हूँ तेरे लिए। अब वहां से त्रिलोचन दास जी गए नदी पर। अब नदी के जो होते हैं टोड़े छोटे छोटे गोल गोल, वो उठा के ले आए, एक छोटा ले आए और एक बड़ा ले आए। वहां से लाकर बोले धन्ना जी को, ले बेटा इनमें से तेरे को जो अच्छा लगता है वो वाला सालीग्राम जी ले ले। अब छोटे बच्चे हैं, आप एक चीज छोटी एक मोटी लोगे तो बड़ी को ही लेते हैं। तो धन्ना जी ने कहा साहब मैं तो बड़े ठाकुर को लूंगा, हैं? बड़े ठाकुर नाम था धन्ना जी भगत ने अपने ठाकुर जी का नाम क्या निकाल रखा था? बूढ़े हुए तब भी वो क्या बोलते थे? बड़े ठाकुर। क्या बोलते थे? बड़े ठाकुर। तो धन्ना जी बालक हैं अभी, वो कह रहे हैं कि साहब महाराज मुझे तो बड़े ठाकुर ही चाहिए। अब त्रिलोचन दास जी ने, पत्थर का टुकड़ा था वो, लेकिन बालक के लिए तो क्या थे? सालीग्राम जी ही थे, हैं? बालक अबोध था, उसको तो मात्र ये ध्यान था ये सालीग्राम है और ये सारे काम करता है। फर्क ये है कि साहब इसको पहले पूजो, पहले खिलाओ, फिर आप खाओ। तो सालीग्राम जी आपकी सारी चीजों का ध्यान रखते हैं। अब त्रिलोचन दास जी महाराज तो अपने घर को चले गए। पीछे से जो बालक धनाराम जी सेठ थे, उस पत्थर को सालीग्राम जी महाराज मानकर पूजने लगे, रोजाना उनको नहलाते धुलवाते हैं। अब
भोजन की जब टाइम आई तो पिताजी ने कहा बेटा जब खेत में जाके देख के दे कोई पशु वगैरह उनको फसल को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे। बोले दादा मैंने भोजन नहीं खाया है। बोले रोटी ले जा वहीं पे खा लेना। अब गन्ना जी ने सोचा अरे मैंने ठाकुर जी को तो भोग लगाया ही नहीं, और दादा कह रहा है खेत पे चला था, क्या करूं, चलो अपन तो ठाकुर जी को भी ले चलते हैं। तो वहीं पे खेत पे धन्ना भगत उन बड़े ठाकुर जी को ले गया। अब बड़े ठाकुर जी को वहां ले जाके बड़े प्रेम से आसन लगाया, एक पेड़ के नीचे छांव में उनको बैठाया। अब उनके पास में क्या था, रोटी की, बाजरे की और गुड़ था। अब ठाकुर जी को वहां पर रखकर भोजन के लिए निवेदन कर रहे हैं, हे ठाकुर जी महाराज आज तो मैं लेट हो गया आपके भोग लगाने में, कृपा करके जल्दी पधारिए, आप इस भोजन को ग्रहण कीजिए ताकि मैं भी भोजन कर लूं। हाँ जी भगवत, थोड़ा सा सत्संग हो जाए।